संक्षिप्त बंधु, जैसा आपको पता है कि आज अपने शाखा का 100वां दिन है। इस अवसर पर पुणे की उत्कृष्ट वक्ता श्रीमती लीनाताई आज हमारे उपस्थित हैं। आज हमारे पास लीनाताई महेंद्रे। लीना जी, आपका समय 6:15 बजे तक है। 6:15 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे। लीना जी, श्रीमती लीना जी। सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ और मैं एक प्रार्थना से आरंभ करना चाहूंगी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ एक और छोटी सी प्रार्थना मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के लिए संयुक्तिक है। प्रार्थना नहीं, ये कहूंगी कि ये एक वैदिक ऋचा है। आप सब परिचित हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है देवों को कि आप लोग साथ साथ चलिए, साथ साथ एक सुर में बोलिए, एक विचार से बोलिए और एक दूसरे के मन को समझ करके उसका सम्मान करते हुए एक दूसरे के विचारों का और भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज आपके एक बहुत ही सुंदर चल रही जो ये मालिका है, इसके 100वें पुष्प में और 101वें पुष्प में आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी जिस बहुत ही नवीनतम घटना से परिचित हैं, मैं एक बार उसका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। और वह घटना ये है कि अभी 5 अगस्त को हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दोबारा शिलान्यास किया और आगे यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस राम मंदिर की बात आज मुझे बहुत ही प्रासंगिक लग रही है। आज हमारे सामने जब हम हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं तो दो भावनाएं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से तौल करके देखना होगा। एक भावना है आत्मगौरव की और एक भावना है आत्मग्लानि की या कुंठा की। जब तक हम कुंठा की भावना में रहेंगे तब तक हम पराजित मनोवृत्ति में रहेंगे, और जब हम आत्मगौरव की बात करेंगे, जब हम आत्मगौरव की भावना में रहेंगे, तभी हम विजय की बात कर सकेंगे। तो जो हमारी प्रार्थना कही गई, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जेहि, इन चारों बातों का बहुत महत्व है और इन सब के लिए हमें आत्मगौरव की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसे एक शब्द है सूडो सेक्युलरिज्म, उसी तरह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम पर ये आरोप भी लगता है कि आप जिस आत्मगौरव की बात करते हैं वह एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, वह स्यूडो आत्मगौरव है या अनरियल आत्मगौरव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारे देश की एक कुछ विद्वज्जन कह लीजिए, कुछ शीर्षस्थ नेतागण कह लीजिए, या हमारे देश के अन्य जन भी एक दुविधा में पड़ गए थे कि अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है, अगर हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, तो सोमनाथ मंदिर पर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह दुविधा
आज भी अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों को शायद आज भी यही दुविधा है। तो इस दुविधा से भी हमें बचना होगा और इसके लिए भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में अपने आत्मगौरव की आवश्यकता है। लेकिन आत्मगौरव कहाँ से आता है? इसीलिए मैंने जो आज प्रार्थना चुनी, वह प्रार्थना हमें बताती है कि संस्कृति क्या होती है। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति 5-6 बातों से तय होती है और वे बातें हैं सत्य की अन्वेषणा। और ये मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ। संसार की हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, उनके पहचान के अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन भारत की संस्कृति जो है, इस संस्कृति के पहचान के तरीके जो मुझे लगता है वो ये हैं कि सत्य की अन्वेषणा, ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान में सबकी साझेदारी, प्रेम और सौहार्द की भावना, और 5वां जो मैं गिनाती हूँ वो है श्रद्धा। और एक वाक्य जिसको मैं जीवन में प्रमाण मानती हूँ और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में भी उस वाक्य को प्रमाण माना गया है कि यो यत् श्रद्धस्स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा होगी मनुष्य वैसा ही होगा, जिसकी जो श्रद्धा होगी वह समाज भी वैसा ही होगा, और जिसकी जो श्रद्धा होगी वह राष्ट्र भी वैसा होगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम संस्कृति के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इस संस्कृति में हमारी श्रद्धा कितनी है, ये हमें पहले अपने मन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र चिंतन में हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो हमें संकट तो मैं नहीं कहूंगी कि जिन बातों का हमें उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिन विचारों को उत्तर देने के लिए हम उत्तरदायी हैं, वो 3 दिशाओं से प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। और एक दिशा वो है जहां जिनको हम दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि वो जो धर्मांतरण का संकट है, और जो धर्मांतरण से हम कैसे बचेंगे या कैसे हम उस ट्रेंड को रोकेंगे। और यहाँ मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि संसार में जो हमारे यहाँ भगवद गीता में, और इसकी विवेचना मैं कल थोड़ी ज्यादा करना चाहती हूँ अगर समय मिले तो, कि हमारे यहाँ 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति का वर्णन किया गया है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इस दोनों का फर्क कहाँ है? क्योंकि जो देवता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके पिता भी कश्यप ऋषि हैं, जिनके पिता ब्रह्मा जी हैं, और जो दैत्य जो दिति के गर्भ से जन्म लिया जिन्होंने, उनके पिता भी वही कश्यप हैं, उनके दादा भी वही ब्रह्मा जी हैं। तो फिर ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये जो देवता स्वरूप और दैत्य स्वरूप, ये क्या है और क्यों ऐसा हुआ कि हमारे पूरे हजारों वर्षों के इतिहास में हमें दैत्यों से सामना करना पड़ा, और दैत्यों का जिसने विनाश किया उसे हमने अपने समाज के लिए समझा, उसे पूजनीय समझा और उसकी पूजा की। तो ये क्या होती है दैवी संपत्ति और क्या होती है आसुरी संपत्ति? तो जहां कहीं ये भावना आती है कि मैं बहुत कुछ कमाऊं और वो केवल मेरे लिए, या मैं जिसको हाँ कहूं उसके लिए ही केवल उस संपत्ति का उपभोग मान्य है और बाकी किसी के लिए नहीं है मान्य, वो आसुरी है। और जहां व्यक्ति के मन में ये भावना होती है कि यह जो भी निर्माण हुआ है, जो निर्मिति हुई है, इसके कारण जो समृद्धि है वह अभ्युदय के लिए है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज की समृद्धि के लिए है, और मुझे इसको बांट करके पूरे समाज को इसका उपभोग करने के लिए अलाउ करना है, वह दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसकी विवेचना इसलिए मुझे आवश्यक लगती है
कि हमारी शिक्षा नीति में कहीं यह आसुरी प्रणाली अगर घुस गई तो हमें बहुत उसका जो संघर्ष होगा वो बहुत ही अत्यधिक दयनीय और कष्टदायक संघर्ष होगा। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो हमारे समाज में जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इसको हमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि वर्ण व्यवस्था में या हमारे समाज को टिका करके रखने के लिए, जो हमारे राष्ट्र को टिका करके रखने के लिए हमें 4 बातों की आवश्यकता होती है। एक होता है ज्ञान, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति महाज्ञानी हो, महाअन्वेषक हो, अन्वेषणा कर सके। तो ज्ञान और अन्वेषणा ये एक परम आवश्यक गुण है। शौर्य ये एक परम आवश्यक गुण है, क्योंकि उसके बिना रक्षा नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया कि विनाश करने वाला अगर एक तलवार लेकर के आता है, उस तलवार के सामने शायद आपकी पुस्तक नहीं टिक सकेगी ज्यादा देर तक, और बख्तियार खिलजी जैसा आदमी आता है, तलवार के जोर पर वो आपकी पूरी की पूरी पुस्तकालय को जला सकता है। तो इसलिए सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए शौर्य, समृद्धि के लिए स्थैर्य। तो स्थैर्य कौन ला सकता है? जो मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकता हो। इसलिए उसे भार दिया गया कि तुम कृषि करो, गौरक्षा करो, समाज का पेट पालो। तो ये स्थैर्य का भार एक समूह को दिया गया। और चौथे को भार दिया गया गति का, आगे जाना है और उस गति को पकड़ना है। उस गति के लिए स्थापत्य की आवश्यकता है, कलाओं की आवश्यकता है, जिन्हें हम 4 उपवेद कहते हैं। वह उपवेद केवल दिमाग के ज्ञान से पूरे नहीं होते, वहां कर्म की आवश्यकता होती है, हाथों की आवश्यकता होती है, कौशल्य की आवश्यकता होती है। और वह कौशल्य जिसके पास है वही समाज को गति दे सकता है। तो आज हम शिक्षा में व्यवसाय शिक्षा या तंत्र शिक्षा या कौशल्य शिक्षा लाने की बात कर रहे हैं। मुझे वारंवार जो भगवत गीता का 3रा अध्याय है, 2रा अध्याय है, उसका स्मरण हो जाता है, जब भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। आप में अगर कर्म की कुशलता है तो आप योगी हैं। आपको दूसरे किसी ज्ञान की, किसी भक्ति की 4 रास्ते बताए भगवत गीता में। एक तो आप ज्ञान की परंपरा से चलिए, या आप भक्ति की परंपरा से चलिए, या आप समाज में लोक संग्रह की परंपरा से चलिए, या आप कौशल्य की परंपरा से चलिए। ये चारों परंपराएं हमें चाहिए, और इन चारों परंपराओं के लिए भगवान ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, योगी। तो आप चाहे ज्ञान के माध्यम से योगी बनिए, या कर्म के माध्यम से योगी बनिए, या कौशल्य के माध्यम से योगी बनिए, या भक्ति के माध्यम से योगी बनिए। लेकिन ये जो योग की भावना है, इसके साथ साथ कल मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी कि जो मैंने दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, वही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्यों हमारे समाज ने हमेशा त्याग और तपस्या, साधना, इन बातों को ज्यादा महत्व दिया है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि जो सारे संसार के जितने भी सारे धर्म हैं, उन धर्मों को आज हम 2 हिस्सों में, दो फिलॉसफीज में बांट सकते हैं। एक फिलॉसफी ये कहती है कि हम महाज्ञानी हो करके ईश्वर के समकक्ष हो सकते हैं। वह यदि ओंकार है तो मैं भी ओंकार हूं। और दूसरी परंपरा ये कहती है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है, हमें उसकी कृपा मिल सकती है, लेकिन उसके पास उसके समकक्ष होने की बात हम कर ही नहीं सकते, सोचनी भी नहीं चाहिए, वो ब्लास्फेमी है। तो ये 2 परंपराएं हैं पूरे संसार में, और मैं जिस परंपरा से हूं वहां मुझे ये बताया गया कि मैं ही ईश्वर हूं, तुम ही ईश्वर हो।
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर है। लेकिन उसके लिए केवल ये कहने से बात नहीं बनेगी कि मैं ईश्वर हूँ, उसके लिए आपको साधना चाहिए, सत्य अन्वेषणा चाहिए, और कई सारे मार्ग भी बताए गए हैं। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी विरासत है, इस विरासत को आज जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग विचार प्रणालियों के कारण हमें उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम उत्तरदायी हैं, बाध्य हैं। उसमें से एक विचार प्रणाली उन लोगों की है जो कहती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए आपका धर्म कनिष्ठ है, इसलिए आप मारे जाने के लायक हो, आप जीवन के लायक नहीं हो। तो ये बात होती है कि एक विचार प्रणाली ये होती है जहां उनका अंतिम लक्ष्य है सत्ता। दूसरी बात जो आती वो आती है उन लोगों का जो हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को मानते तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मान के अरे यार मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है, वो इसकी शर्ट मेरी शर्ट से अच्छी है। तो ये बाहरी आडंबर में फंसे हुए हमारे आज के युवक, वो एक अलग विचार, उपाय क्या है, टूल्स क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैंने ये सीखा है कि आप समस्या निवारण को पहले बता दो, लेकिन आज मैं गलती कर गई कि मैंने समस्या को ज्यादा विश्लेषण किया और समस्या निवारण की तरफ मैं कल पूरा ध्यान देने वाली हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी कमेंट्स अगर आज मुझे कुछ मिल जाती हैं तो उससे मैं उसके कारण कल का मेरा जो वक्तव्य होगा वो ज्यादा निखर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए आप सबों का आभार, और आप सबसे ये प्रार्थना मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर आप अपने विचार कुछ मेरे से शेयर करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप से करें, मैसेज से करें, किसी भी माध्यम से करें, तो मेरे लिए कल के लिए तैयारी करना थोड़ा सरल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ, गणेश वंदना करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम। राम राम।